अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरिया। इसमें आज के लेक्चर में हम बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे। सिंपल सबसे पहले बैक्टीरिया होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद उनके फॉर्म्स, कुछ लाइफ फॉर्म्स देखेंगे और किन किन चीज़ों से बना होता है, कॉम्पोजिशन चेक करेंगे और इंशाल्लाह आगे इसकी इम्पोर्टेंस भी चेक करेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया होते क्या हैं। बैक्टीरिया आपको पता है दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और प्रो जिनमें न्यूक्लियस जो है वो ट्रू नहीं होता, मतलब उसमें एक सूडो किस्म की लेयर, आउटर जो न्यूक्लियर लेयर होती है वो सूडो होती है, जो नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। कोई न्यूक्लियस के अराउंड कोई जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, वो खुद भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, उसके मैट्रिक्स में अंदर ही क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सेपरेट न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो इनका डीएनए है वो किस तरह का होता है, सिंगल सेलुलर और क्रोमोसोम होता है उनमें, ठीक है। कोई हिस्टोन जो है ना इनके डीएनए के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। हिस्टोन प्रोटीन्स आपको पता है, जो यूकैरियोट्स हैं उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। दो चीज़ें के पॉलीमर होता है, नैम और नैग। नैम और नैग जो है ये क्रॉस लिंक होते हैं पॉलीपेप्टाइड के साथ, इस तरह ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और इस तरह इनकी जो सेल वॉल है वो इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है उसको हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन में आपको बता चुकी हूँ, दो चीज़ों का क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है विद द पॉलीपेप्टाइड, और वो दो चीज़ें कौन सी है आपके पास, एक नैग है और दूसरी नैम है। इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं, स्मॉलर राइबोसोम यूनिट्स पाए जाते हैं, आपको पता है इनमें 70S होता है, ठीक है। 70S राइबोसोमल यूनिट पाया जाता है। बाइंड्री फिजन से ये डिवीजन करते हैं। बाइंड्री फिजन का कंसेप्ट मैं ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताई है कि ये चीज़ें वो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ कर आ चुके हैं, ठीक है। और अगर नहीं, मतलब जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं सिर्फ एक बता रही हूँ कि बाइंड्री फिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक सेल जो है, बैक्टीरियल सेल जो है वो सेंटर से कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, पिंच होता है, और पिंच होने के बाद वो दो में आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये बाइंड्री फिशन का तरीका होता है। कोई माइटोसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता इनमें। अच्छा जी, बैक्टीरिया की जो डायग्राम है आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ये आपके सामने बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में ये आप देख सकते हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाइस, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, और इनको किसी भी सरफेस के साथ, किसी भी दूसरी सरफेस के साथ एडहियर करने में, चिपकने में मदद करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो सेकंड रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है गोल सा स्ट्रक्चर, ये आपके पास क्या है, ग्रेन्यूल या इनकल्जन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसकी जो फैट्स होते हैं, फॉस्फेट्स वगैरह, ये क्या करते हैं वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं, ग्लाइकोजन्स वगैरह ये सारे इसमें जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल या डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल या पार्टिकल्स, ठीक है। और इनको जब इनकी जब इनको ज़रूरत होती है तब ये उससे वापस हासिल भी कर सकते हैं, मतलब इस इनकल्जन से वापस लेके इसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ये जो ब्राउन कलर की आपको नज़र आ रही है ये इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल के बारे में हम अभी डिस्कस भी किया हमने, ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। नैम और नैग का क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसका क्या होता है कि ये इसको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर की नज़र आ रही है इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल से नीचे सेकंड सेल मेम्ब्रेन है। ये थिक होती है, प्रोटीन्स से बनी होती है, थिक थिन शीट होती है, लिपिड से बनी होती है, और प्रोटीन्स ने इसको सराउंड किया होता है, ठीक है। और ये काम क्या करती है कि ये जो बैक्टीरियल सेल के इन और आउट का जो फ्लो है उसको मेंटेन करके रखती है, उसको कंट्रोल करती है कि किस चीज़ ने बैक्टीरियल सेल के अंदर जाना है और किसने नहीं जाना। फिर ये आपको स्मॉलर राइबोसोम यूनिट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि इसमें जो राइबोसोम यूनिट होता है वो कौन सा होता है, स्मॉलर, दैट इज़ 70S। और राइबोसोम्स किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन से और आरएनए से। और वैसे इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, फैक्ट्री या प्रोटीन सिंथेसिस है। अच्छा, उसके बाद ये जो लास्ट पे आपको टेल नज़र आ रही है ये क्या है, इसका फ्लैजिलम। इसका काम क्या होता है, ये वैसे इसकी बेसल बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये इसको मूवमेंट में, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, यानी बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है ऐसे थोड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है। ये लाइट येलोइश ब्राउनिश कलर है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मीज़ोसोम। ये जो मीज़ोसोम है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, आपकी जो सरफेस एरिया है सेल मेम्ब्रेन का, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, ठीक है। फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का, ये ऐसे स्पाइनी शेप, ठीक है, तो ये क्या है इसका, ये इसका पिलस है, जो कि इलोंगेटेड अपेंडेजेस हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए को दूसरे सेल्स में, और उसके अलावा ये भी एडहीशन में बैक्टीरिया को किसी सरफेस के साथ चिपकने में हेल्प आउट करते हैं। फिर आपके पास ये जो ब्लूइश एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड में हमने अपनी थोड़ी देर पहले बात की, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनका कोई ख़ास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें देख सकते हैं इनका न्यूक्लियर मटीरियल इसमें ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है। अब जारी बात है क्योंकि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, क्या काम होगा, यहाँ पर डीएनएस बनते हैं, वो कंडेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है। और उसके अलावा जितना भी इनका जेनेटिक और हेरिडिटरी मटीरियल है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। लास्ट आपके पास ये जो लाइट ग्रीन कलर का एक आपको मेम्ब्रेन सा नज़र आ रहा है इसके सेल वॉल के अराउंड, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइकोकैलिस है, ये कोटिंग होती है सेल वॉल के अराउंड, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करने में, एडहियर करने में, उसके अलावा कुछ जो रिसेप्टर फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो ये आपका एक टिपिकल बैक्टीरियम था, जो जिसमें सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं वो मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है। ये आपको एक और पिक्चर नज़र आ रही है बैक्टीरियम की, ठीक है, वही सारी चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंट बैक्टीरिया लिए हमने, वही डिस्कस किया गया है कि इसमें एक और लेयर भी प्रेजेंट है, कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल के नीचे क्या है, आपके पास सेल वॉल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं, पिलाई हैं, ठीक है। और उसके बाद पिलाई का काम बेसिकली क्या होता है, पिलाई का आप लोग को पता होगा, पिलाई का काम ये होता है कि ये इसको सेक्सुअल जो वे ऑफ रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेटेड जिसको कहते हैं, मतलब थोड़ा सा सेक्सुअल से मिलता जुलता प्रोसेस है, ठीक है। ये इसको दूसरे बैक्टीरिया के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये सारे बाकी के जितने भी हैं ये आप इसके फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है उसका न्यूक्लियोइड एरिया कि वो किस तरह नज़र आता है, आप देख सकते हैं इसमें सारा ये जो लाइट वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियोइड एरिया, यानी वो किस तरह स्प्रेड हुआ हुआ है थ्रू आउट द बैक्टीरिया। अच्छा जी, बैक्टीरिया में दो किस्म का जेनेटिक जो मटेरियल है, डीएनए मटेरियल है, वो पाया जाता है। एक आपके पास बैक्टीरियल डीएनए होता है, दूसरा आपके पास प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है। इसमें दो तरह का डीएनए पाया जाता है। जो क्रोमोसोम्स हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इसको हम बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड है इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है क्योंकि इसको आप आजकल यूज़ कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसका बहुत यूज़ हो रहा है, उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ये इसके बगैर बैक्टीरिया का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा है राइबोसोम, स्मॉल राइबोसोम यूनिट नज़र आ रहा है, ठीक है। और इनका जो राइबोसोम है मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, यूकैरियोट से स्मॉलर होता है, लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, वही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका राइबोसोम है, इसके क्या कहते हैं टीआरएनए जो है वो इसमें क्या कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर रहा है आपकी मैसेंजर आरएनए को, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है, अमीनो एसिड जाते हैं, ठीक है, और टीआरएनए के थ्रू हेल्प करते हुए, इनकी हेल्प से आपका मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, वही इसके जो कोड्स हैं वो रन होते हैं, और उन कोड्स से कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है वो एक साइड में आपके पास फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस की हो रही होती है, क्योंकि जो बेसिक फंक्शन है इसका वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी मैसेंजर आने आएगा, ठीक है, टीआरएनए उसको क्या करेगा, रीड आउट करेगा कि उसमें कौन से कोड्स प्रेजेंट हैं, और जो आपकी राइबोसोम्स हैं वो उस टीआरएनए की हेल्प से क्या करेंगे, आपके प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। फिर आपके पास मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बाइनरी फिशन का प्रोसेस, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो जिन लोगों को क्लियर नहीं है कि बाइनरी फिशन होती क्या है, आप इधर देख सकते हैं, ये इसका वे ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये क्या आपके पास एक प्रोकैरियोटिक
सेल है, क्रोमोसोम है, यानी आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, उसने क्या करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें वो डुप्लीकेट कर जाता है, अपना जितना भी क्रोमोसोम है इसको क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। अब इसने अपना क्रोमोसोम है उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया। और जैसे ही वो 2 पार्ट में डुप्लीकेट हुआ है तो जो उसकी बैक्टीरियल सेल वॉल है वो कंस्ट्रिक्ट करती है इनर साइड की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता 2 में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरह एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरियाज बन जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन का प्रोसेस। और ये विद इन सेकेंड्स हो रहा होता है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। वैसे आप बात कर ही चुके हैं, पता है आप लोगों की क्या होता है, लेकिन अगर बात करें तो वैसे इंटीरियर न्यूक्लियस होता है आपके पास, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, डीएनए भी बाउंड होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, मतलब डबल मेम्ब्रेन ने बाउंड किया होता है आपके न्यूक्लियस को। उसके अलावा जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं डीएनए के साथ। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं इसमें जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपके पास आपको और उसके जो स्पेशलाइज फंक्शन है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कम्प्लेक्स है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। इसके अलावा इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो काफ़ी सिंपल होती है, सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमने अभी बात की नैग और नैम का क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है पेप्टिडो ग्लाइकेंस के साथ, ठीक है, तो सॉरी पॉलीपेप्टाइड्स के साथ, और वो कंपोज करते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन सेल वॉल। उसके बाद इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो बड़े होते हैं, 80S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और सेल वॉल जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है और मियोसिस का प्रोसेस भी उसमें इनमें हो सकता है, ठीक है, यूकैरियोट्स में दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं। और ये आपके पास यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल। उसमें आपको पता है इतनी ऑर्गेनेलीज भी नहीं पाई जाती, इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं होता। इसका जो सेल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो भी कम्प्लेक्स होता है और साथ साथ में इसमें देख सकते हैं कि ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा हैं। ये वैसे ही मैंने आपको कंपैरिजन के लिए ऐड की थी कि आपको पता हो कि यूकैरियोट और जो प्रोकैरियोट हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी, पिलाई की बात की थी, पिलाई और फिमरिया है, ठीक है, या जो फ्लैजिलाज हैं, ये जिसके आउटर जो अपेंडेजेस हैं इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, हेयर लाइक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वही एडहियर करने में हेल्प करते हैं दूसरे के साथ, सरफेस के साथ भी एडहियर करने में हेल्प करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया के साथ एडहियर करना हो या किसी सरफेस के साथ एडहियर करना हो, दोनों चीज़ों में इसको हेल्प के साथ एडहियर करने में इसको हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा अगर इनको वॉश आउट करना हो तो ये मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये इन जो ऑर्गन्स हैं इनके साथ क्या कर जाते हैं, सरफेसेस के साथ एडहियर कर जाते हैं। इसको हम सेक्स पिलर्स भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया है ये इनको क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। मिलता जुलता सेक्सुअल जो आपका वे ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके साथ थोड़ा मिलता जुलता प्रोसेस है, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब बात करते हैं फ्लैजिला, ये किस तरह का ऑर्गन होता है, ठीक है, काम क्या करता है। ये इसकी एग्जांपल एक मोटर के थ्रू दी है मैंने आपको, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो प्रोपेलर है उसको हमने क्या कहा है कि ये फिलामेंट है। प्रोपेलर का काम क्या होता है, वो भी आगे पीछे मूवमेंट कर देता है आपको, मतलब मूव कर रहा होता है। तो इसके थ्रू हमने समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। ये कुछ स्टड्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसको सी रिंग कहते हैं, स्टेटर, एस रिंग्स जो नज़र आ रही हैं आपको, या एम रिंग्स, ये रोटर है, ठीक है, और इस चीज़ को हमने क्या कर दिया है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया है। उसके बाद हुक यूनिवर्सल जॉइंट है, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद आपके पास जो पी रिंग्स हैं इसको हमने बुशिंग कहा है, और जो आपके पास प्रोपेलर्स हैं इनको हमने फिलामेंट्स कहा है, ठीक है। यानी जैसे कि एक मोटर वर्कआउट करता है, ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें होती हैं जो उसको चलाने में या मूव कराने में हेल्प करती हैं, इसी तरह हम क्या कहते हैं कि ये जो बैक्टीरियल बॉडी है वो भी कुछ इसी तरह का काम कर रही होती है। ये आपको साइड में कुछ जो फॉर्म्स है बैक्टीरिया की दिखाई गई हैं कि बैक्टीरिया में अगर एक फ्लैजिला है, दो फ्लैजिलम एक साइड पे प्रेजेंट है, या बंच है एक साइड पे, या दोनों साइड पे फ्लैजिलम प्रेजेंट है, या फिर
दोनों साइड पे बंचेस प्रेजेंट है तो इनको हम क्या कहते हैं? जिनके एक साइड पे एक फ्लैजिलम होता है उसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस, जिसके एक साइड पे बंच प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस, जिसके दोनों साइड पे एक एक प्रेजेंट है उसको हम लोफोट्राइकस, और जिसके दोनों साइड पे बंच फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम पेरीट्राइकस फॉर्म कहते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, ये ऑन द बेस ऑफ फ्लैजिलम है कि उसमें किस तरह का फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कि एनवेलप की। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं अपने आउटर साइड पर केमिकल मटेरियल, और इस तरह वो अपनी आउटर साइड पर एक एनवेलप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये जो एनवेलप होती है ज़्यादातर ग्लाइकोकैलिस की बनी होती है। ठीक है, शुगर कोड, और इसी को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। ये इसका काम क्या होता है कि ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से, उसके अलावा इसको ड्राई करने हैं, मतलब कि वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है, उनकी डेथ ना हो जाए, या उनकी फेगोसाइटोसिस इजी ना हो, ठीक है, कोई दूसरा सेल उनको इजीली गल्फ ना कर ले। इस चीज़ से इसको हेल्प आउट करते हैं, सब चीज़ों से इनको बचा के रखते हैं कैप्सूल। उसके अलावा ये स्लाइमी सा होता है। ठीक है, एक बायोफिल्म होती है स्लाइमी सी नेचर की। स्लाइमी कौन सी नेचर होती है? जिस जो फिसलन टाइप नहीं होती, ज़्यादा ऑयली टाइप, इस तरह की ये कैप्सूल जो इसके आउटर वॉल से सेल वॉल के अराउंड प्रेजेंट होती है, ये इस तरह की होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन की हम बात कर चुके हैं। जो ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जो ग्राम एक तरफ आपको नज़र आ रहा होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक तरफ आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नज़र आ रहा है। इन दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या है? लिपोटेक्विक एसिड और टेक्विक एसिड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये दो चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनमें पेरेंट्स और पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, यानी उनमें टेक्विक और लिपोटेक्विक एसिड, और इनमें आपके पास पॉलीसैकेराइड और पेरेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी बेसिस पे ना ये लोग क्या कहते हैं, हम जब इनकी स्टेनिंग करते हैं तो ये कलर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये इस चेंज की वजह से। ये हम बात कर चुके हैं कि जो आपका क्या कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनमें पॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल जो सेल वॉल्स हैं वो इन्फेक्शंस कॉज करती हैं, फीवर, शॉक, डायरिया वगैरह। ठीक है, ये जो इनमें प्रेजेंट आउटर सेल वॉल के ऊपर जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं जिनको हमने एलपीएस कहा है, लिपोपोलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड, ये इनको हेल्प करते हैं कि ये इन्फेक्शन कॉज करें। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर हम बात करें, मैं हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ इसमें। ठीक है, इसमें जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो क्या है? पॉलीसैकेराइड्स हैं, रिपीटिंग शुगर यूनिट्स हैं जिसमें नैग और नैम आ जाता है, जो कि क्रॉस लिंक्ड होते हैं अमीनो एसिड्स के साथ। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन्स बनाते हैं, और म्यूरिन भी। ये टफ आउटर कोट इनमें प्रेजेंट होती है जो कि इनकी रप्चरिंग इनको रप्चर नहीं होने देती। इनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, उसको इंटेक्ट करके रखती है। ठीक है, उसके अलावा जो इनमें जो कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि हमने ना बात की थी पेंसिलिन की, अगर आप लोग को याद हो कि पेंसिलिन जब डिस्कवर हुआ था वो किस तरह डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो फंजाइज जो है ना, उन्होंने क्या किया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बैक्टीरिया ग्रोथ रखी हुई थी लेबॉर्ट्री में। ठीक है, और वहाँ पे फंगस था। फंगस कौन सा था? पेंसिलियम। वो आके वहाँ पे गिरा था उस ट्रे में जिसमें उन्होंने बैक्टीरियल ग्रोथ रखी हुई थी। दूसरे दिन जब उन्होंने पास्चर आए, उन्होंने देखा तो वहाँ पर क्या था कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ थी वो आहिस्ता आहिस्ता